बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। नासा के रोवर ने मरीख पर 3 घंटे जिंदा रहने तक की ऑक्सीजन पैदा कर ली। नासा ने पहली बार अपने रोवर की मदद से मरीख पर इतनी गैस पैदा कर ली है कि एक खलाबाज 3 घंटे तक सैयारे पर जिंदा रह सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोवर, जिसने फरवरी 2021 में मरीख पर लैंडिंग की थी, ने अपने मिशन में नस्ब ऑक्सीजन पैदा करने वाली डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए 2 साल के दौरान वक्फे वक्फे से कार्बन डाइऑक्साइड को तब्दील करके ऑक्सीजन पैदा की। तरक्की याफ्ता ममालिक खुश्की और पानी के लिए खतरा बन रहे हैं। सदर इब्राहिम रईसी। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि तरक्की याफ्ता ममालिक या वो ममालिक जो सिर्फ अपने मफादात और सनती तरक्की को मद्देनजर रखते हैं, अपने इकदामात से खुश्की और पानी के लिए खतरा बन रहे हैं। सदर इब्राहिम रईसी ने गर्दो गुबार और रेत के तूफान का मुकाबला करने के हवाले से होने वाले इस बैनुल-अक़वामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गर्दो गुबार के फैलने की एक वजह बिलाशुबा पानी के ज़खायर का गलत और गैर मुनसिफाना इस्तेमाल है। सऊदी वली-ए-अहद G20 इजलास के बाद भी दिल्ली में क़याम करेंगे। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद होने वाले G20 के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आने वाले मेहमान सरबराहान हस्बे दस्तूर इजलास ख़त्म होने के बाद दिल्ली से रुखसत हो जाएंगे, बल्कि अमरीकी सदर आज सुबह दिल्ली से चले जाएंगे, लेकिन सऊदी वली-ए-अहद इजलास के इख्तिताम के बाद भी दिल्ली में रहेंगे। हिंदुस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक G20 के सरबराही इजलास के बाद 11 सितंबर से सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। दौरान जंग रूस ने यूक्रेन के 1147 हेल्थ सेंटर्स को निशाना बनाया। आलमी अदारा सेहत के डायरेक्टर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में यूक्रेन के शहर कोनिस्तांतन वेका पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस हमले में मुतासर तमाम अफराद के गम में बराबर के शरीक हैं। फरवरी 2022 में शुरू होने वाली जंग के बाद यूक्रेन में सेहत के मराकज़ पर 1147 हमलों की तस्दीक की, जिनमें 104 अफराद हलाक और 151 जख्मी हुए। G20 इजलास मुश्तरका अलामिया में मजहबी मुनाफरत की शदीद मजम्मत। भारत में जारी G20 सरबराही इजलास के मुश्तरका अलामिया में मजहबी मुनाफरत की शदीद मजम्मत कर दी गई। दिल्ली में जारी G20 सरबराही इजलास के अलामिया में कहा गया है कि मजहबी अकायद इजहार राय की आज़ादी पर अमन इज्तिमात के हक पर जोर देते हुए हर किस्म की अदम बर्दाश्त मजहबी अकायद की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक की मुखालफत करते हैं। फौज का खर्तूम में ड्रोन हमला, दर्जनों हलाकतें। फौज और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की मुल्क पर कंट्रोल के लिए जारी जंग के दौरान दारुल हुकूमत खर्तूम के जनूब में एक खुले बाजार पर ड्रोन हमले में कम अज कम 40 अफराद हलाक हो गए। G20 इजलास में अमरीकी फौज से मुलाकात की कोशिश नहीं की। सरगई लारूफ। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ का कहना है कि G20 इजलास में अमरीकी या मगरबी वफूद से मुलाकात की कोशिश नहीं की। नई दिल्ली में G20 इजलास के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरगई लारूफ का कहना था कि अनाज मुआहदे पर हमारी शराइत पूरी होते ही रूस मुआहदे में वापस आ जाएगा। उनका कहना था कि सब मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मुश्तरका मफादात में तवाज़ुन होना चाहिए। बरतानिया में चीन का मुबैना जासूस गिरफ्तार। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी हुकाम की जानिब से दावा किया गया है कि गिरफ्तार किया गया शख्स बरतानवी पार्लिमानी तहकीककार है, जिसका ताल्लुक ऐसे कई अरकान पार्लियामेंट से भी था जिन्हें इंतहाई हसास मालूमात तक रसाई हासिल थी।
MD केयर टेस्ट में खुफिया ब्लूटूथ डिवाइस से चीटिंग करने वाले दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी आला तालीम अनीला महफूज दरानी के मुताबिक इतलात मिली थी कि एक गिरोह खुफिया ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए तलबा व तलबात को टेस्ट हल करवाने में मदद करेगा। ये ब्लूटूथ डिवाइसेस सूबे के मुख्तलिफ हालों में बैठे तलबा ने खुफिया तौर पर कानों में लगाकर पर्चा आउट करना था। सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। निगरां हुकूमत सिंध ने सूबे में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिंध ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबाई टास्क फोर्स सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन के लिए कमेटी डिवीजनल और ज़िलाई सतह पर कमिश्नर्स की सरबराही में तश्कील दी गई है। तुर्किया में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड पर 11,196 साल कैद। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया में 2,000 से ज्यादा अफराद को क्रिप्टो करेंसी का झांसा देकर 356 मिलियन लेरा का चूना लगाने वाले फारूक और इसकी बहन और भाई को सख्त सजाएं सुना दी गईं। फारूक फता ने महज 22 साल की उम्र में कंपनी खोली थी और फिर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और मुनज़्ज़म जराइम का नेटवर्क बनाया था। क्रिप्टो करेंसी से माल बनाया। इसे 2000 से ज़ायद धोखाधड़ी के मुकदमात का सामना था। जो बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। अमरीकी सेनेटर क्रिस वान हॉलन ने कहा है कि जो बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही और ये पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसर है कि वो अपने कायदीन का फैसला करें। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम के DMV चैप्टर की तकरीब में अमरीकी सेनेटर क्रिस वान हॉलन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी। अमरीकी सेनेटर क्रिस वान ने पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एक अरसे से जो बाइडेन इंतजामिया के साथ राब्ते में हूँ। जो बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। फहरिस्त तैयार डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। ज़राए के मुताबिक डॉलर की जखीरा अंदोज़ी करने वाली कंपनी और अफराद की निशानदही करके फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। FIA और हसास अदारों ने एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डाटा हासिल कर लिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर फराहम करने का अंदिया दे दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर फंड की फराहमी का अंदिया दे दिया है। ताहम ये तफसीलात फराहम नहीं की गई कि ये रकम किस मद में फराहम की जाएगी। पंजाब में दही यूनियन कौंसिल पर कूड़ा टैक्स लगा दिया गया। पंजाब भर की 2468 दही यूनियन कौंसिलों पर कूड़ा टैक्स लगा दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रहायशी घरों से 50 रुपये माहाना और दुकानों से 100 रुपये टैक्स लिया जाएगा। पेट्रोल पंप, शादी हॉल और सर्विस स्टेशन पर 1000 टैक्स आयद किया गया है। इंडस्ट्रियल यूनिट से 2000 रुपये माहाना टैक्स लिया जाएगा। कोयटा मकान पर छापा, 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर बरामद। FIA ने कोयटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉलर स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक FIA ने हजारा टाउन में मकान पर छापा मारकर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर बरामद कर लिए। वफाकी तहकीकाती अदारे ने दौरान कार्रवाई 2 मुल्ज़मान आगा एजाज और मुश्ताक खान को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी चीनी के जखीरा अंदोजी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से शुगर और चावल की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने कई गोदामों में रेड करके गैर कानूनी तौर पर चीनी और चावल जखीरा करने वालों को गिरफ्तार करके गोदामों को सील कर दिया और भारी जुर्माने आयद करने के साथ साथ चीनी और चावल की बड़ी तादाद कब्जे में ले ली। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।